हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में। अभी तक हमने रेड किया किसके बारे में, बॉडी फ्लूइड के बारे में, जिसमें मुख्यतः क्या क्या पढ़े, ब्लड जो कि मेन हमारा ब्लड मतलब बॉडी फ्लूइड था, इसके अलावा लिम्फ जाने, उसके पार्ट जाने, ये सब हमने पिछली क्लास में रेड कर चुके। ओके, तो हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। आप जो द्रव हम देखे थे ना, बॉडी फ्लूइड क्या थे, ब्लड, तो वही ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में किस प्रकार होता है इसको देखेंगे, या फिर अन्य प्राणियों में भी कैसे कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। ओके, तो सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः होता तो दो टाइप से, लेकिन उसके पहले भी कुछ है जो सर्कुलेशन, ये एक प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अर्थात परिसंचरण पथ। लेकिन अभी उसको जानने से पहले सर्कुलेशन कैसे बढ़ता है उसको हम देखते हैं। सर्कुलेशन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक तो इंट्रासेलुलर अर्थात सेल के अंदर होने वाली जो परिसंचरण है, तथा सेल के बाहर होने वाले परिसंचरण। ओके, ये दो प्रकार के होते। जो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंट्रावेस्कुलर अर्थात टिश्यू के बीच, और एक इंट्रावेस्कुलर अर्थात टिश्यू के बाहर। ओके, यानी कि वेस्कुलर के बाहर। अब इंट्रासेलुलर में जो हम पढ़े थे ब्लड और लिम्फ, ये दोनों किसमें आते हैं, हमारे इंट्रावेस्कुलर में, जो कि एक ब्लड है एक लिम्फ। अगर उसी प्रकार हम देखते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर में, तो उसमें 3 टाइप्स के फ्लूइड आते हैं। उसमें एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, प्लूरल जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल, या फिर साइनाइड फ्लूइड्स, और एक्वस ह्यूमर, या फिर बोल सकते हैं विटस ह्यूमर। ओके, ये हमारा आता है सर्कुलेशन में। ओके, आई बात सुनिए। अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की परिसंचरण पथ जो होता है वो किस प्रकार बटा होता है। अब जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है, परिसंचरण पथ होता है, वो मुख्यतः दो प्रकार का वो भी होता है। एक तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि उसमें जो हार्ट होता है, क्या हार्ट जो होता है, उस हार्ट के द्वारा उसके जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, अर्थात चूंकि मानव में तो ब्लड होते हैं, इसलिए हमने मानव के लिए जो बॉडी फ्लूइड था वो द्रव का ब्लड का उपयोग किया था। लेकिन अन्य जीवों में भी द्रव पाए जाते हैं जो कि परिसंचरण का काम करते हैं, जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उनमें हार्ट के द्वारा जो मतलब उनका द्रव निकलता है, तो वे उनके पूरे बॉडी में एक लार्ज वेसल में उपस्थित हो जाते हैं, या फिर जो उनके बॉडी में स्पेस हो जाता है, जिसे बोलते हैं बॉडी कैविटी, उसमें वो भर जाता है, और वहां से आर्गन, एक प्रकार से जो उनके आर्गन होते हैं ना, उन्हीं द्रव में डूबे हुए रहते हैं। एक प्रकार से उनको हम बोल सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर यहीं पर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पर एक व्यवस्था होती है ब्लड वेसल। अगर मानव की बात करें तो वहाँ पर एक ब्लड वेसल पाई जाती है, अर्थात नलिकाएं पाई जाती हैं उन द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, मुख्यतः आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है। किसमें, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होते हैं ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, जिसमें हार्ट का फ्लूइड जो होता है लार्ज वेसल द्वारा ओपन स्पेस या फिर बॉडी कैविटी में आता है, जिसे हम साइनस के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा, साइनसस। तो ये इसको हम साइनसस के नाम से जानते हैं। ये किसमें आएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो है ना, एनेलिडा और कार्डेट्स वाले प्राणी जो होते हैं ना, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज और ओपन तो समझ गए ना क्या होता है। ओपन में कि जो हार्ट होता है उसके द्वारा डायरेक्ट पूरे अंग भीगे हुए होते हैं, क्योंकि उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। और क्लोज में यहीं पर हम देखें तो उसमें नलिकाओं का व्यवस्था होता है, अर्थात हार्ट के द्वारा एक नली के माध्यम से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जहां पर जिस आर्गन को जिस चीज की आवश्यकता होती है, तो वो हमारी नलिकाओं के द्वारा जो ब्लड ले जाता है उसी के द्वारा वो पूर्ण करती है। ओके, और तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है, हार्ट फ्लूइड होता है, अर्थात हार्ट के अंदर पाया जाने जो ब्लड होता है, हार्ट के द्वारा जो ब्लड निकलता है वो सीधा हमारे ब्लड वेसल में रिलीज कर दी जाती है। ओके, अब हम अगर आगे देखें तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो कुछ क्या, सभी वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं ना, उनमें मैस्कुलर चैम्बर होता है। जैसे मनुष्य का एक चैम्बर होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं हार्ट। चैम्बर मतलब कक्ष होता है। तो जो एक प्रकार से मैस्कुलर कक्ष होता है, जिसे हम अपना मनुष्य के लिए उपयोग जो होता है उसके लिए बोलते हैं
हृदय, जो हमारा हृदय होता है वो प्रकार से मैस्कुलर होता है, मांसपेशियों कह सकते हैं मैस्कुलर चैम्बर होता है, जो कि कई कक्षों में बटा होता है। मनुष्य का कक्ष जो होता है मुख्यतः 4 कक्षों में बटा होता है, लेकिन हम उसके पहले भी कुछ जीवों के बारे में और जानते हैं। इसमें आता है फिश, जो मछलियां होती है ना, उनमें केवल जो उनका हार्ट होता है केवल 2 चैम्बर पाया जाता है, अर्थात 2 कक्ष पाए जाते हैं, एक अलिंद पाया जाता है, एक निलय पाया जाता है। ओके, तो वही लिखा गया है 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, अर्थात फिश में हार्ट, फिश के हार्ट में 2 चैम्बर उपस्थित होते हैं, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल। और एम्फीबियन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर होता है और ये रेप्टाइल्स होता है। कौन? रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें मुख्यतः 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है, ऐसा रेप्टिलिया का प्राणी है जिसमें 4 चैम्बर वाला हृदय पाया गया। ओके, तो इसको याद रखना। एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में जो है ना 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद पाए गए, एक निलय पाया गया। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि ये भी एक प्रकार से क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स वर्ग में आता है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर होने के कारण इसको हम रेप्टाइल से यहाँ पर अलग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाया क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल्स हो गया, इन समय कौन कौन पाए जाते हैं, ये 4 चैम्बर वाले कक्ष पाए जाते हैं, 4 चैम्बर वाले हार्ट पाए जाते हैं, जिसमें 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इन्हीं के द्वारा इनका ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब ब्लड में ही एक साइड में, जैसे हमारा ब्लड है तो एक साइड में ब्लड आएगा और दूसरे साइड से वो प्रवाहित करेगा। किसके द्वारा? अभी हम आपको बताएंगे आगे चलकर, जब ह्यूमन की बात होगी तो वहां पर अच्छे से बताएंगे। अभी इसके आगे हम देखते हैं और कुछ पॉइंट। ओके, देखो ये 3 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको समझना। यहाँ पर हम मुख्यतः आपको 3 चीजें बताएंगे। एक तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात इसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर था एक तो डबल सर्कुलेशन, ये सिंगल सर्कुलेशन है, ये डबल सर्कुलेशन है और ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ओके, अर्थात दोहरा परिसंचरण, जिसे आप बताए थे पहले क्लास में, किसी क्लास में बताए थे दोहरा परिसंचरण क्या होता है, थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा। अब जैसे हम सिंगल परिसंचरण लेते हैं, अर्थात सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है वो आता है पिसीज वर्ग में। किसमें? पिसीज वर्ग में मुख्यतः क्या होता है, वो मछली वाले प्राणी, मछली वाले प्राणियों में आप ध्यान कीजिए, अभी हम जस्ट बताए हैं कि उसमें जो होता है 2 कक्ष वाला हृदय होता है, जिसमें एक होता है आर्टरी, एक होता है वेंट्रिकल, अर्थात एक अलिंद एक निलय। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो अशुद्ध रक्त होता है ना, अशुद्ध रक्त अब यहाँ इससे निकल के चला, सिस्टमैटिक ऑर्गन्स, मतलब हमारे ऑक्सीजन के अंदर उपापचय के दौरान जो अनऑक्सीकृत ब्लड निकलता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो हमारे सिस्टमैटिक ऑर्गन से निकल करके वो कहाँ पर जाती है, हमारे मछलियों के अलिंद में। चूंकि एक ही अलिंद है, एक ही वेंट्रिकल है, तो एक ही अलिंद में जो है उसी में जाता है और वहां से वो कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकल अर्थात निलय में जाएगा। अब निलय से होकर जाएगा कहाँ पर आएगा, शुद्ध होने के लिए कहाँ पर, गिल्स में, उनके जो गलफड़ होते हैं, गिल्स होते हैं, तो वहां पर आएंगे, वहां पर शुद्ध होंगे और गिल्स के द्वारा ये कहां पर आ जाएंगे, सिस्टमैटिक ऑर्गन, मतलब जो उनको आवश्यकता होती है कि जहां पर ऑक्सीजनित रक्त उनको आवश्यकता होती है तो उन ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखो डीऑक्सीजनेटेड रक्त यहाँ से निकला, ये थर्ड में इनके 2 चैम्बर हो गए, फिर वो कहाँ चल गया, गिल्स, गिल्स में यहाँ पर जो डीऑक्सीजनित रक्त था यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ गिल्स में हुआ। गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ पर चलता है, हमारे सिस्टमैटिक ऑर्गन्स में। ओके, ये हो गया फिश वाले हार्ट में, ये होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे यहाँ पर देखो आपको कुछ लिखे हैं कि फिश का हार्ट जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, क्या, डीऑक्सीजनेटेड। ये जो हार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है
कितना पार्ट, ये इनका हार्ट होता है, किसका, फिश का। हम ऐसे ही आपको दिखाए हैं कि ये भी हार्ट है, ये भी हार्ट है। यहाँ पर हम हार्ट आपको छाप तो नहीं दिखाएंगे, ऐसे ही समझाएंगे, आप समझिएगा। तो यहाँ देखो ये जो आर्टिकल और वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ए फॉर आर्टिकल अर्थात अलिंद, बी फॉर वेंट्रिकल जिसे बोलते हैं हम नीले। तो ये इसका हृदय हो गया। तो पहले पार्ट में क्या बोला, फिश का जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करता था। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ये आ रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप करता है ना, ब्लड पंप होता है जो गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी पार्ट्स में चला जाता था। जहाँ गिल्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर के कहाँ चला गया, उसके सिस्टमैटिक ऑर्गन्स में अर्थात बोल दिया हम बॉडी पार्ट्स में चला गया। ओके, और बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात बॉडी पार्ट्स, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन में जाएगा तो वहां पर उसकी उपापचय होगी, उपापचय के दौरान वो किसमें बदल जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ना। अब आप समझ रहे हैं ना डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो जा रहा है। अब देखो जो ऑर्गन होते हैं उनमें कई प्रकार के पाचन होते हैं ना, तो वहां से उनके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो जो कि ब्लड में मिल जाते हैं, और जब ब्लड में वो सब मिल जाएंगे तो वो एक प्रकार से अनाक्सीकृत हो जाएगा, अर्थात वो जिसे बोलते हैं गंदा खून कह सकते हैं ना, तो वो एक प्रकार से अनाक्सीकृत ब्लड हो गया अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बॉडी पार्ट्स यानी कि सिस्टमैटिक ऑर्गन से फिर कहाँ चलता है, फिश के हार्ट में। ओके, वही बोला गया है। और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में चला जाता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या, सिंगल सर्कुलेशन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सिंगल सर्कुलेशन अभी आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे जब आगे पढ़ेंगे। अब हम इसमें आते हैं, उसको ना पढ़ करके हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें जो है देखो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड युक्त है। अब ये 3 चैम्बर्ड किसमें था, वो मुख्यतः था एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में ना, एम्फीबियन वाले प्राणियों में और रेप्टाइल्स वर्ग के प्राणियों में कौन था, 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर देखो, एक तो राइट आर्टिकल हो गया और लेफ्ट आर्टिकल हो गया। तो अगर आप बोलोगे लेफ्ट इस साइड होना चाहिए, राइट इधर होना चाहिए, नहीं, हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे सामने लेफ्ट किधर हुआ, ये, और राइट इधर, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ओके, आई बात समझ में, अर्थात इधर और राइट, इधर और लेफ्ट। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है इस सिस्टम में, होता ये है कि देखो पढ़ो इसको ध्यान से, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में गिल्स, लंग्स, स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है। किसमें, एक तो गिल हो गया, मतलब जिन प्राणियों में गिल पाया जाता है उनमें गिल के द्वारा, और जिन प्राणियों में लंग होता है उनमें लंग के द्वारा, या फिर कुछ स्किन के द्वारा जो कि एम्फीबियन में पाए जाते हैं। एम्फीबियन वाले प्राणी में स्किन के द्वारा भी होता था ना उनका आदान प्रदान। तो इन तीनों के द्वारा जिनमें जो सिस्टम होगा उसी के द्वारा वो अपना जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड करते हैं। तो उनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये लंग के द्वारा, स्किन के द्वारा, ये सब कहाँ पहुंचती हैं, लेफ्ट आर्टरियम में। किसमें, लेफ्ट आर्टरियम अर्थात लेफ्ट अलिंद में पहुंचते हैं। और सिस्टमैटिक जो ऑर्गन होते हैं ना उनके द्वारा भी कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेंगे, वो किसमें जाएंगे, राइट अलिंद में। यहाँ से क्या गया, यहाँ से शुद्ध रक्त गया, लेकिन यहाँ से अशुद्ध रक्त गया। ध्यान देना, ये सिस्टमैटिक ऑर्गन है, यहाँ से अशुद्ध रक्त जाएगा, यहाँ से शुद्ध रक्त नहीं जाएगा। तो वही बोला गया। और बॉडी के अदर पार्ट बोले तो मतलब कि उसके अन्य अंगों से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट आर्टरियम में आता है, अर्थात उसके राइट वाले अलिंद में आता है। अब देखो ध्यान से देखना, किसमें, एम्फीबियन और रेप्टाइल में मुख्यतः आपको 3 चैम्बर्ड वाले बताए थे ना। 3 चैम्बर्ड में अब 2 अलिंद हो गए, एक नीले हो गए। अब एक साइड में देखो लेफ्ट अलिंद में जो है शुद्ध रक्त आया है और राइट अलिंद में क्या आया है, अशुद्ध रक्त आया है। लेकिन एक ही नीले होने के कारण
किसके, एक ही निलय होने के कारण अब ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों इस कक्ष में आते हैं और वो मिक्सड हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाते हैं किसमें, निलय में। आई बात ध्यान में। अब ये निलय में मिल जाती है तो अब यहां से ये सिस्टमैटिक ऑर्गन्स को देगी। ओके, तो ये इसके द्वारा आएगा सिस्टमैटिक ऑर्गन्स को इसको देगी, फिर सिस्टमैटिक ऑर्गन्स के द्वारा या फिर ये ब्लड जो होता है लंग में जाएगा, फिर ये स्किन के द्वारा, अर्थात जब फिर से अशुद्ध हो गया तो मतलब इसमें क्या होता है, फिश का हार्ट जो है वो अशुद्ध रक्त पंप करता था, लेकिन अगर हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें तो वो शुद्ध रक्त भी और अशुद्ध रक्त दोनों को पंप कर रहा है ना। ध्यान देखो, ये इधर से शुद्ध रक्त आया था और इधर से अशुद्ध रक्त आया था, लेकिन दोनों मिक्स हो जाने के कारण था शुद्ध अशुद्ध दोनों मिल गए, अब वो पंप हो गए किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ओके, तो यहाँ से पंप हो गया, कुछ सिस्टमैटिक ऑर्गन में चले गए तथा कुछ स्किन तथा लंग में चला गए, और यहाँ से जो जाएंगे फिर से शुद्ध होंगे, और यहाँ पर जो जाएंगे उपापचय के दौरान फिर से वो आएंगे किसमें, राइट आर्टरियम में। ओके, इतना बात समझ में आया। तो यह सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण ब्लड मिक्सड हो जाता है, इसके हार्ट से मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा, ये पॉइंट ये होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम पढ़ते हैं अपने जो कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है दोहरा परसेंटेज, जिसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ये है। ये हमारा दूसरा हो गया था, पहला हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। अब यहाँ पर मानव की बात करेंगे तो मानव के लिए हम आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर केवल बात करेंगे बर्ड और मैमल्स। ओके, जो कि हमारे अंदर भी वही पाया जाता है फिलहाल, लेकिन हम ये समझेंगे कि केवल बर्ड और मैमल्स में दोहरे परसेंटेज ह्यूमन के आगे हम आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि सिस्टमैटिक ऑर्गन हो गया, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, इसमें क्योंकि बर्ड और जो मैमल होते हैं उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितने, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 अलिंद हो गए, 2 निलय, लेफ्ट राइट। ओके, तो यहाँ पर आर्गन सिस्टमैटिक जो आर्गन है उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ किसमें जाता है, राइट अलिंद में, और वहां से ये आएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और ये ध्यान देना यहाँ से ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड ना, इसको हम देखो कहीं पर लिखे नहीं, बस ऐसे समझो अच्छे से। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ पर, राइट वाले अलिंद में। अब अलिंद में गया तो किसमें जाएगा, राइट निलय में। अब राइट निलय से जाएगा किसकी सहायता से, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, किसके, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये जाएगा हमारे लंग में शुद्ध होने के लिए, अर्थात ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ओके, तो ये इसके द्वारा लंग में गया, लंग में यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड हुआ, अर्थात ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो ये आएगा पल्मोनरी वेन की सहायता से हमारे लेफ्ट अलिंद में, किसमें, लेफ्ट अलिंद में आया। अब ये लेफ्ट अलिंद में कौन सा ब्लड आया है, वो शुद्ध रक्त आया। अब लेफ्ट अलिंद से लेफ्ट निलय में आएगा ब्लड जो कि शुद्ध होगा। अब लेफ्ट निलय की सहायता से वो हमारी फिर से सिस्टमैटिक ऑर्गन में चले जाएंगे, अर्थात वो हमारी बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा एक प्रकार से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अभी हम आपको आगे बताएंगे, बस अभी इतना ध्यान दीजिए, तीनों आप एक पॉइंट। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।